गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप पिछले दिन जहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नीचे लिखे वाक्यों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। प्रथम क में आप देखें, मुझे नानी रोज कहानी सुनाती है। आप देख रहे हैं कि कहानी सुनाती हैं, तो भाषा किस रूप में जा रहा है। आप अपने मन में विचार करने के बाद जो ब्लैंक स्थान है वहाँ पर आप सही जवाब लिखेंगे। मैं पत्र लिख रही हूँ, यह भाषा का किस रूप का परिचायक है। आप थोड़ा विचार करेंगे तो अपने आप आपको जवाब मालूम पड़ेगा और उस रूप को आप इस तरफ लिख देंगे। फिर दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये भाषा का किस रूप का उदाहरण है, लिख देंगे। खाली स्थान भरिए। आपके इस बॉक्स में 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों से प्रसंख्या क, प्रसंख्या ख, प्रसंख्या ग, प्रसंख्या घ, इन चारों में जो रिक्त स्थान है, इन चारों में सही शब्दों से इन रिक्त स्थानों को भरना है ताकि वाक्य सही हो। अब पहला में देख रहे हैं, ब्लैंक्स के बाद हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। आपको मालूम, लगभग बच्चों को मालूम होगा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, और वो शब्द इस बॉक्स में हैं। भाषा के नियमों की जानकारी हमें कैसे होती है कि भाषा के किस रूल से, किस नियम अनुकूल किस तरह से भाषा को लिखी जाती है, या उसकी चिन्हों की जानकारी या वर्तनी की जानकारी। इस नियमों को बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो बॉक्स में है। संस्कृत की लिपि क्या है, वो बॉक्स में है। और इसके पर भाषा की सबसे पुराना रूप क्या है, वो भी बॉक्स में है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही राइट मार्क का निशान लगाइए। उर्दू भाषा की लिपि है, आपका 3 में से 1 सही है और 2 गलत है। आप देख लीजिए कि उर्दू की क्या लिपि हो सकती है। समाचार पत्र में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्र में भाषा किस रूप का प्रयोग किया जाता है। 3 ऑप्शंस हैं, आपका 1 सही है, 2 गलत है। पंजाबी भाषा लिखी जाती है, उसकी लिपि का नाम फारसी, रोमन और गुरुमुखी। 1 सही है, 2 गलत है। भारत की राष्ट्रभाषा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा की थी, फिर दोबारा ये बात इस प्रश्न में आ रहा है। तो आप 3 में से 1 सही ऑप्शन है, 2 गलत है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस अध्याय के, इस पाठ के सभी बिंदुओं को बेहतर तरीके से पढ़ लिया। भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। इसके बाद रीचिंग लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज एंड मीट लैंग्वेज, इन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा, प्रश्न उत्तर बनाया। वर्ण विचार, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, शब्द विचार और साइंटेक्स, इस तरह से सभी चीज़ों को हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर हम लोगों ने बना लिया और अंतिम में हम लोग प्रश्न संख्या 6 तक बनाने के बाद इस पाठ को अब यहीं पर समाप्त की जाती है। और ये सभी जो मैंने दिया है इसको फेयर में आप उतार लेंगे। इसके बाद सभी प्रश्न उत्तर को याद करेंगे, अगर हो सके तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे और मुख्य रूप से आप याद ज़रूर करेंगे। और अगले दिन अगले पाठ की मैं शुरुआत करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।